हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल रिव्यू बेल। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं माई मनी लोन एप्लीकेशन का डिटेल एंड ऑनेस्ट रिव्यू। अगर आप इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं और थोड़े से कन्फ्यूजन में है कि यहाँ से लोन लेना चाहिए या नहीं, ये लोन एप्लीकेशन फेक है या रियल, तो ये वीडियो आप कंप्लीट देखें और आप डेफिनेटली डिसाइड कर पाएंगे कि आपको यहाँ से लोन लेना चाहिए या नहीं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये लोन एप्लीकेशन हमें कितने अमाउंट का लोन प्रोवाइड करती है, इसका टेन्योर क्या रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है, क्या ये लोन एप्लीकेशन आरबीआई रजिस्टर्ड है या नहीं, इसके चार्जेस वगैरह क्या रहते हैं, यहाँ से लोन लेने के लिए मिनिमम सिविल स्कोर कितना होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये लोन एप्लीकेशन हमारे लिए सेफ एंड सिक्योर है या नहीं। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। इसकी कस्टमर केयर सर्विस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं माई मनी लोन एप्लीकेशन का डिटेल्ड एंड ऑनेस्ट रिव्यू। तो ये लोन एप्लीकेशन हमें अमाउंट प्रोवाइड करती है मिनिमम 2000 से लेकर मैक्सिमम 5 लाख तक का लोन, जिसका टेन्योर मिनिमम 6 मंथ से लेकर मैक्सिमम 60 मंथ यानी कि 5 ईयर 5 साल तक रहता है। अब देख लेते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आप एक इंडियन रेजिडेंट हो यानी कि भारत के निवासी हो, आपकी एज मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 60 ईयर्स होनी चाहिए, आप एक सैलरीड पर्सन हो। ये लोन एप्लीकेशन सिर्फ सैलरीड पर्सन को ही लोन प्रोवाइड करता है। अब देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, 3 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और 3 मंथ की सैलरी स्लिप। अब देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये लोन एप्लीकेशन क्या आरबीआई रजिस्टर्ड है या नहीं। तो इस लोन एप्लीकेशन के लेंडिंग पार्टनर IIFL है, जो कि एक ट्रस्टेड और आरबीआई रजिस्टर्ड NBFC है। तो अगर आप यहाँ से लोन लेते हैं तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस न के बराबर हैं। वीडियो में बने रहिए, इसके प्रोज और कॉन्स हम दोनों ही डिस्कस करने वाले हैं कि इस लोन एप्लीकेशन से क्या फ़ायदे होते हैं लोन लेने के और क्या नुकसान है, क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अब देख लेते हैं इसके चार्जेस वगैरह क्या रहते हैं। तो सबसे पहले इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं। इंटरेस्ट रेट मिनिमम 1.75% से लेकर मैक्सिमम 2.50% तक रहता है पर मंथ, और इसका APR मिनिमम 21% से लेकर मैक्सिमम 30% तक रहता है। मतलब सारे आपके जो भी चार्जेस होते हैं सब चार्जेस को मिला के आपसे मिनिमम 21% और मैक्सिमम 30% तक चार्ज किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसकी प्रोसेसिंग फ़ी के बारे में। तो प्रोसेसिंग फ़ी मिनिमम 2.5% से लेकर मैक्सिमम 4% तक रहती है आपके लोन अमाउंट का। इसके EMI ओवरड्यू चार्जेस और फोरक्लोजर चार्जेस कहीं पर भी मेंशन नहीं किए हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी सारी EMI टाइम पे करें। जिन भी लोन एप्लीकेशंस में उनके चार्जेस क्लियर मेंशन नहीं होते वो सबसे ज़्यादा EMI ओवरड्यू पे चार्ज करती हैं। तो प्लीज़ अपनी सारी EMI आप टाइम पे करिए। बने रहिए इस वीडियो में। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपका अगर फॉर्म रिजेक्ट हो गया है या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट कैसे हो सकता है और एक्सेप्ट कैसे करेगी ये लोन एप्लीकेशन। तो ये देखने के लिए प्लीज़ वीडियो कंप्लीट देखें। अब देखते हैं अगर आपको यहाँ से लोन लेना है तो आपका मिनिमम सिविल स्कोर क्या होना चाहिए। तो आपका मिनिमम सिविल स्कोर 650 प्लस होना चाहिए। 650 प्लस है तभी आप इस लोन एप्लीकेशन से लोन ले सकते हैं। लेकिन काफ़ी सारे केसेस में मैंने ये भी देखा है कि जिनका सिविल स्कोर 750 प्लस भी है उनका भी फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो मैं उसका रीज़न भी बता देती हूँ कि ये लोन एप्लीकेशन चेक करती है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी रही है। अगर आपने पास्ट में कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया है तो आपका लोन एप्लीकेशन 100% अप्रूव हो जाएगा। अगर आपने कोई भी डिफ़ॉल्ट किया है और आपका सिविल स्कोर भी अच्छा है तो भी हो सकता है ये लोन एप्लीकेशन आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को देखते हुए आपको लोन प्रोवाइड ना करे। ये लोन एप्लीकेशन बहुत ही कम लोगों को लोन प्रोवाइड करती है। उसका रीज़न भी यही है। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी है, आपने पास्ट में कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, आपका सिविल स्कोर अच्छा है, तो आपको यहाँ से लोन डेफिनेटली मिल जाएगा। अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और इसके अप्रूवल में भी टाइम लगता है। 5 से लेकर 7 डेज मिनिमम लग जाते हैं। अब देखते हैं कि हमारा डेटा यहाँ पर सेफ एंड सिक्योर रहता है या नहीं। तो ये लोन एप्लीकेशन हमारा डेटा किसी भी थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर सकती है। डेटा हमारा एनक्रिप्टेड रहता है और आप रिक्वेस्ट करके यहाँ से अपना डेटा डिलीट भी करवा सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी कस्टमर केयर सर्विस के बारे में। तो कस्टमर केयर सर्विस इसकी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, बहुत जल्दी आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं होती है। अब मैं बताती हूँ अगर आपको इस लोन एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट कैसे रजिस्टर कर सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले लेवल फर्स्ट में आता है, आप इनके चैट सेक्शन में अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। साथ ही साथ इस ईमेल आईडी पे आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर दीजिए। कुछ ही दिन में आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। लेवल सेकंड पे आपकी कंप्लेंट तभी रजिस्टर होगी जब आप लेवल फर्स्ट पे आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर चुके हैं और आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं हुई है, तभी आप इस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं।
तो लेवल फर्स्ट में अगर आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं होती है तब आप इस ईमेल आईडी पर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे और बस कुछ ही दिनों में आपकी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहले एडवांटेजेस देखते हैं। लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के क्या क्या फायदे हैं। ये लोन एप्लीकेशन हमें 5 लाख तक का लोन अमाउंट प्रोवाइड करती है, जिसका टेन्योर भी अच्छा खासा रहता है। मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि आपको कम ही डॉक्यूमेंट्स में बड़े अमाउंट का लोन प्रोवाइड कर देती है ये लोन एप्लीकेशन। ये लोन एप्लीकेशन आरबीआई रजिस्टर्ड है और इसका एपीआर भी मैक्सिमम 30% तक रहता है, जो कि अदर एप्लीकेशन से थोड़ा कम है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में कि क्या क्या इसके कॉन्स है, क्या क्या इसमें इस लोन एप्लीकेशन में कमियां हैं। तो ये लोन एप्लीकेशन सिर्फ सैलरीड पर्सन को ही लोन प्रोवाइड करती है। इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए आपका सिविल स्कोर और क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड इसका कॉन्स है लेट अप्रूवल। ये लोन एप्लीकेशन आपका लोन अमाउंट 5 से 7 डेज के बीच में अप्रूव करती है, जो कि एक काफी बड़ा कॉन्स है, क्योंकि आजकल लोन एप्लीकेशन 10 मिनट्स में ही लोन अप्रूव कर देती है। नो ट्रांसपेरेंसी, मतलब इसके ईएमआई ओवरड्यू चार्जेस और फोरक्लोजर चार्जेस क्लियरली मेंशन नहीं किए हैं, तो हमें कम ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है। और लास्ट है इसकी कस्टमर केयर सर्विस। इसकी कस्टमर केयर सर्विस बहुत ही ज्यादा स्लो है, मतलब आपकी क्वेरी रिजॉल्व होने में काफी टाइम लग जाता है। बस इतना ही आज के इस वीडियो में। आई होप अब आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए या नहीं। जितनी भी बातें थी मैंने सारी ही क्लियर कर दी है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने इस लोन एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, आप वहीं से इस लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्योंकि बहुत सारे फेक लोन एप्लीकेशंस भी हैं प्ले स्टोर पे, तो आप गलती से भी किसी फेक लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड ना करें। इसीलिए मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है इस लोन एप्लीकेशन का, और आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं अगर आपको किसी और लोन एप्लीकेशन का रिव्यू देखना है तो। इस चैनल पे सिर्फ ऑनेस्ट ही रिव्यू किए जाते हैं, जो लोन एप्लीकेशन जैसा होता है वैसा ही बताया जाता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कर दें, ताकि सबकी हेल्प हो जाए और सबको सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अगली नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्माइलिंग, टेक केयर।